Hey guys and welcome back to another video in our channel. It's been a long time but I'm back. But देखो कल है एक इंटरेस्टिंग दिन कल है एक बहुत बड़ा दिन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि नॉट ओनली मैनचेस्टर यूनाइटेड इट इज आल्सो रियली बिग फॉर एरिक टेन हैग क्योंकि एरिक टेन हैग इट इज द टाइम अगर कल भी हार जाते हैं it's no more टाइम फॉर एरिक टेन हैग इन बिकॉज भाई हर कंपटीशन से आउट हो जाएंगे प्रीमियर लीग में भी हम चैंपियंस लीग स्पॉट नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं तो, तो भाई एफए कप इज द ओनली कप जहाँ पे हम एक्चुअली फाइट कर सकते हैं टू विन द कप एंड फिलहाल जिस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे सिटी 2-0 जीत रही है तो इट इज़ प्रिटी मच एक्सपेक्टेड कि सिटी ही आएगी फाइनल्स में एंड अगर हम जाते भी है सिटी के सामने वी नो व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम यार जब हम लोग फेस किए थे बट इतना आगे भी नहीं जाते लेट्स कीप इट टू दिस मैच बिफोर वी कम टू दिस मैच भाई हम थोड़े प्रीवियस मैचेस की बात करते हैं बिकॉज मेरा बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना मैं 2024 के बाद से तो यूनाइटेड के मैचेस देखे ही नहीं आई हैव ओनली सीन देयर हाइलाइट्स तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा उसमें कि हम इतने दिन से कर क्या रहे थे है ना इतने दिन से हम कर क्या रहे थे पिछले पूरे इतने सारे गेम्स में ना मुझे ऐसा एक भी गेम नहीं दिखा था जो कि हम कन्विंसिंगली जीते हो शायद से एक ऐसा मैच होगा जहाँ पे मैं कह सकता हूँ अच्छे से जीते थे दैट वाज वेस्ट हैम एंड इफ आई रिमेम्बर दैट राइट वेस्ट हैम वाला इसी साल था आई गेस इस साल था वेस्ट हैम वाला जो हमारा ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच था दैट वाज द ओनली कन्विंसिंग विन जो इस साल हमने ली थी उसमें लीचा इंजर्ड हो चुका था एंड उसके बाद इट वाज जस्ट अ डाउनफॉल देखो इस बार ना इस सीजन का हाल कुछ ऐसा है कि हम जब एक अच्छा मैच जीतते हैं तो उसके बाद हमें एक न्यूज़ मिल जाती है कि ये प्लेयर आउट है हो गया या ये प्लेयर इंजर्ड हो गया तो इस सीजन ना हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते विद दिस टीम कि क्या होने वाला है कभी कभी ये एक ऐसी टीम निकल के आती है कि नहीं बड़े बड़े टीमों को भी टक्कर दे देती है और छोटे छोटे टीमों के सामने लेट जाती है और बोलते हैं आओ गोल मारो तो इट इज़ समथिंग दैट इस बार हमने बहुत मैसअप किया है इन ऑल कंपटीशन चैंपियंस लीग से भी आउट हो गए एंड कैराबाओ से भी आउट हो गए एंड FA कप इज द ओनली थिंग दैट इज कीपिंग एरिक टेन हैग इन दिस क्लब आई थिंक अगर हम हार भी आई मीन अगर हम लिवरपूल से हार भी जाते हैं और एरिक टेन हैग सैक भी हो जाता है आई थिंक वो पूरा सीजन तो रहेगा बिकॉज बट सर जिम रैटक्लिफ is not convinced with Eric Ten Hag's performance in the club this season क्योंकि इस बार I know एक limited set of players थे Ten Hag के पास he didn't have as many players available this time around तो देखो I am Ten Hag in through and through and मैं तो चाहता हूँ कि एरिक टेन हैग रहे एंड क्योंकि हम वही पूरे क्या बोलते साइकिल में वापस आ जाते हैं कि नहीं तीन तीन साल एक मैनेजर को दो 2 साल एक मैनेजर को दो सैक करो नए मैनेजर को लाओ वो एक सीजन अच्छा करेगा नेक्स्ट सीजन गंदा करेगा सैक करो वापस से एक नए मैनेजर लाओ 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में एक साल अच्छा करेगा दूसरे साल गंदा करेगा उसको सैक कर दो ये साइकिल चला आ रहा है सिंस लुई वैन हाल टाइम लुई वैन हाल ने भी 2 साल किया था उसको सैक किया था फिर जोजे आया 2 साल आया सैक किया ओले आया 2 साल आया सैक किया तो it is something that भाई it is concerning first of all कि इस पड़ाव में आ चुकी है यूनाइटेड की अभी हम मैनेजर भी यू नो कन्वीनियंटली रख नहीं पा रहे अपने पास एंड इट इज समथिंग कि हमें देखना पड़ेगा एंड सॉर्ट करना पड़ेगा एंड इट इज अ डू और डाई गेम भाई फॉर एरिक टेन हैग इट इज अ डू और डाई गेम अगर हम हार जाते he might be sacked by the next day और हम ये चीज़ तो मान सकते हैं कि ही सैक्ड बाय द नेक्स्ट सीजन क्योंकि लिवरपूल अपने बच्चों के साथ भी इतना अच्छा करे उनके उनके भी इतने सारे इंजरी कंसर्न्स है बट स्टिल दे आर एट टॉप ऑफ द लीग ना दे आर फाइटिंग फॉर द टाइटल कैराबाओ कप जीत गए FA कप जीतने के उसमें है एंड यूरोपा में भी वो अच्छा कर रहे हैं तो दिस शोज अ लॉट अबाउट लिवरपूल बट यहाँ पे इवन दो हमारे पास सेट ऑफ प्लेयर्स है फ्रॉम द फर्स्ट टीम टू प्ले हम स्टिल गंदा कर रहे हैं आई नो पीपल विल से लीचा नहीं है हॉयलैंड नहीं है सैंचो नहीं है बिसाका नहीं है
लुक शॉ नहीं है, बट देर आर स्टिल प्लेयर्स लाइक रफाइल वरान, रैशफोर्ड, एंटनी, ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो, एंड्रे ओनाना। कंपैरेटिवली हमारा लिवरपूल से ज़्यादा फर्स्ट टीम्स के प्लेयर है, and if we still manage to lose the game against them, it is going to be very embarrassing for us कि नहीं, बच्चों ने हमें हरा दिया है। तो यस डेफिनेटली मैं तो यही चाहता हूँ कि हम ड्रॉ करें, बट देखो लिवरपूल एक ऐसी टीम है, जब देखो अब इस बार क्लॉप का भी लास्ट सीजन है, राइट? ही wants everything, like उसको सारी की सारी ट्रॉफी चाहिए, he is competing for every single title this time, क्योंकि of course last season he will leave. They will try their best to win every single game, and देखो it is possible as well, you know, it is Klopp, वो कुछ भी कर सकता है, एक अच्छे अच्छे नहीं टैलेंटेड प्लेयर को वो एकदम बेस्ट प्लेयर बना सकता है, उसमें वो काबिलियत है। बट यहाँ पे it's not fully Eric Ten Hag's fault, but it is partially Eric Ten Hag's fault। इस सीजन उसकी सब्स्टिट्यूशंस गलत टाइम पे आई है, और प्ले स्टाइल जब एक प्लेयर को सब्स करना है, लाइक एक प्लेयर आउट ऑफ प्ले खिला रहा है एरिक टेन हैग, ब्रूनो को कभी राइट विंगर खिला रहा है, कभी ब्रूनो सेंटर बैक आ रहा है, ही इज नॉट ऑपरेटिंग थ्रू सेंट्रल। तो एरिक टेन हैग की थोड़ी फॉल्ट है, बट मोस्टली तो प्लेयर्स की फॉल्ट है। दे आर नॉट ट्राइंग टू विन द गेम, दे आर जस्ट ट्राइंग टू अर्न मनी एंड गो एंड पोस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट की नहीं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, यू डाउट मी बेटर वगैरह वगैरह लिख दिया, हम अच्छे हो जाएंगे, कूल डूड हो जाएंगे, पीआर टीम हमारी वैसी ही अच्छी है। तो भाई इट इज इट इज कंसर्निंग। इस साल हम बहुत स्ट्रगल किए, लास्ट ईयर से हम लास्ट ईयर तक हर फाइनल में खेले थे एक्सेप्ट यूरोपा, एंड लास्ट ईयर तक बहुत अच्छा चल रहा था हमारा सीजन, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड भाई, दिस ईयर क्या काला जादू लगा है हम पे कि हमारी पूरी टीम गिर चुकी है, एंड हम हर मैच डे में ये कह के नहीं जा सकते अब कि नहीं हम जीत के आएंगे। लास्ट ईयर तक मैं कहता था अपने दोस्तों को कि भाई सिटी है जीत जाएंगे, भाई ओल्ड ट्रैफर्ड में है, लिवरपूल है भाई जीत जाएंगे ओल्ड ट्रैफर्ड में, आर्सेनल है ओल्ड ट्रैफर्ड में जीत जाएंगे। बट अभी नेक्स्ट गेम ओल्ड ट्रैफर्ड में लिवरपूल के सामने, बट स्टिल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि हम ड्रॉ भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि ड्रॉ तो पॉसिबल नहीं, पेनल्टीज में जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टीज में जाएगा। देखो अगर चेल्सी जैसी टीमें भी लिवरपूल को रोक सकती है, चेल्सी जैसी टीमें सिटी को रोक सकती है, और हम नहीं रोक पा रहे, और लिवरपूल को अगर हम कल नहीं रोक पाए, तो दिस क्लियरली शोज भाई कि चेल्सी इज वे बेटर देन अस भाई, they are much better than us, and they are just lacking the mentality and the play style, जिसके कारण वो अभी टॉप 10 पे नहीं है। तो यार प्रेडिक्टेड लाइनअप पे आ जाते हैं। देखो देयर आर सम प्लेयर्स बैक, एक गुड न्यूज है फाइनली मैच डे से पहले, दैट इज रास्मस हॉयलैंड, मेसन माउंट, हैरी मैग्वायर एंड Aaron Wan-Bissaka are back in the team. They are back in the grass training, and Eric Ten Hag ने ये कंफर्म भी कर दिया कि they might be in the squad. वो तो आई थिंक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी रहा था कि आई एम प्रिटी श्योर दे विल कम, बट लेट्स सी क्या होता है। एंड तो मैं मेसन माउंट को गिन के लाइनअप बनाऊंगा, बिकॉज ही इज द ओनली वन दैट इज कंफर्म्ड, क्योंकि वो एक हफ्ते से ग्रास ट्रेनिंग कर रहा है। आई थिंक ही विल बी पार्ट ऑफ स्क्वाड, एंड अगर मैग्वायर आता है तो मैग्वायर को भी इंक्लूड कर देंगे, बट आई विल मेक दिस स्क्वाड विदाउट हॉयलैंड एंड बिसाका, क्योंकि कम ऑन वी कैन जस्ट स्टार्ट देम विद 2 days ऑफ ट्रेनिंग। तो ऑफ कोर्स गोलकीपिंग पोजीशन में हम रखेंगे एंड्रे ओनाना को, लेफ्ट बैक में हम रखेंगे लिंडलॉफ को, लेफ्ट सेंटर बैक में हम रखेंगे हैरी मैग्वायर को, राइट सेंटर बैक में हम रखेंगे रफाइल वरान को, और राइट बैक में हम रखेंगे द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर ऑफ द यूनाइटेड स्क्वाड दिस सीजन, डियोगो डालो को। सेंट्रल डिफेंसिव मिड में हम डालेंगे कोबी मेनू और कैसेमीरो को। सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड में हम खिलाएंगे ब्रूनो फर्नांडिस को, लेफ्ट विंग रैशफोर्ड, राइट विंग एंटनी एंड स्ट्रेट थ्रू। अभी मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ, देखो मैं फॉरवर्ड में कंफ्यूज हूँ। सेंट्रली हम खिलाएंगे रैशफोर्ड को, लेफ्ट विंग हम खिलाएंगे गर्नाचो को, और राइट विंग हम खिलाएंगे एंटनी को। अब मैं एंटनी क्यों बोल रहा हूँ, देखो आई थिंक ही विल स्टार्ट अगेंस्ट लिवरपूल,
क्योंकि हम आई थिंक डियो अमाद दियालो को तो नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अमाद दियालो के साथ अपेरेंटली कुछ तो हुआ है एरिक टेन हैग का, दैट ही हैज डिलीटेड एवरी सिंगल पोस्ट रिलेटेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो आई डोंट सी अमाद दियालो now starting for us. And देखो, McTominay can even start and Bruno to play in that right wing position, but I personally want Anthony to play there, क्योंकि भाई ब्रूनो को सेंट्रली ही ऑपरेट रखने दो भाई, उसको राइट विंग पे मत डालो यार. इफ यू आर पुटिंग हिम इनटू द राइट विंग भाई, यू आर क्लियरली डिस्टर्बिंग हिज गेम, एंड भाई तुम पूरा गेम मैस अप कर दोगे. एंड देखो यार, इट इज अ डू और डाई गेम. हारे तो हार गए एंड जीते तो आगे बढ़ोगे, तो करो या मरो. एंड देखो, अगर हमने कल लिवरपूल को हरा दिया, इट इज गोइंग टू बी अ बिग स्टेटमेंट बाय एरिक टेन हैग कि भाई डोंट लूज फेथ इन मी, क्योंकि हम कप कॉम्पिटिशन्स में थोड़ा बहुत अच्छा कर लेंगे, भले हम चैंपियंस लीग में ना आ पाए, दैट इज अदर थिंग. बट आई एटलीस्ट वांट अ विन भाई. देखो, बट रियलिस्टिकली देखा जाए, वी आर गोइंग टू लूज द गेम, बट आई रियली वांट अ विन एंड आई एम यू नो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि हम जीत जाएंगे फॉर सम रीजन, एंड हम गिर पिट के कैसे भी करके हम जीत जाएंगे. बट या रियलिस्टिकली लिवरपूल इज गोइंग टू विन दिस गेम, एंड इट इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल विन. हम पार्क द बस सिस्टम कर देंगे, जैसा हमने सिटी के सामने किया था. बट इतना ही है फर्क इस गेम में, इतना ही होगा कि वी वुड ट्राई टू गो लिटिल बिट फ्रंट. उस पार्क द बस सिस्टम में फुली पार्क द बस नहीं करेंगे, उससे थोड़ा भी आगे जाएंगे, नॉट ओनली काउंटर अटैक्स बट धीरे धीरे बिल्डअप भी करेंगे. सो या दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो भाई. होप यू गाइस लाइक्ड इट, और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या है, आपकी लाइनअप प्रेडिक्शन क्या है, कमेंट्स में जरूर बताना. और आप क्या लगता है इस बार का एफए कप कौन जीतेगा, वो भी कमेंट्स में जरूर बता देना. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर देना भाई. 500 सब्सक्राइबर के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं हम. प्लीज सब्सक्राइब डाउन देयर, एंड या सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, मैनचेस्टर यूनाइटेड never dies.